बदल दी। ये इंसान के सबसे पुराने आविष्कारों में से एक है। पत्थर से लेकर लकड़ी और फिर मेटल के पहिए बनाने के बाद आज हम रबर टायर तक पहुंच गए हैं, जो 400 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही गाड़ियों को भी झेल जाते हैं। लेकिन इन टायर्स को बनाना उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। इसे बनाने के लिए कदम कदम पर आपको हजारों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और सैकड़ों तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ये टायर बनाए जाते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। टायर बनाने से पहले हमें इसके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना होता है। ये रॉ मटेरियल 10 से 15 अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें नेचुरल और सिंथेटिक रबर के अलावा कुछ केमिकल एक्टिविटीज और कलर के लिए कार्बन ब्लैक नाम का एक पिगमेंट भी ऐड किया जाता है। एक बड़ा ब्लेंडर इन्हें पिघलाकर आपस में मिक्स कर देता है, जिसके बाद रूलर्स की मदद से इन्हें रबर की शीट्स में ढालकर काट लिया जाता है। ये टायर का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके बाद पॉलिएस्टर की शीट्स को भी रोल करके एक कैलेंडर नाम की मशीन में डाला जाता है, जहां इसके साथ वार्म रबर को मिक्स कर दिया जाता है। इस रबराइज्ड फैब्रिक को शीट्स की शेप से बाहर निकलने के बाद कॉटन स्ट्रिंग्स की मदद से लेस कर लिया जाता है। इस टेक्सटाइल रबर का इस्तेमाल टायर के बीच के हिस्सों पर किया जाएगा, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ। टायर बनाने के लिए कई तरह की रबर बनानी पड़ती है। जैसे अगर आपने उसका बाहरी हिस्सा देखा हो, जो रोड पर ग्रिप के लिए जिम्मेदार होता है, वो अलग से बनता है। इसे हम ट्रेड कहते हैं। ट्रेड ज्यादा मजबूत होना चाहिए, इसलिए इसे बनाने के लिए 3 रबर की शीट्स को एक डाई में डालकर आपस में मिक्स किया जाता है। इसके बाहर आने के बाद इस पर अलग अलग कलर की स्ट्राइप्स भी पेंट कर दी जाती हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा किया जाए, ये स्ट्राइप्स कुछ कंपनियां लगाती है और कुछ नहीं। अब एक और स्टेप और इसके बाद हम असल में टायर बनाना शुरू कर पाएंगे। रबर का टायर अकेले रोड का सामना नहीं कर सकता, इसलिए इसे मजबूती देने के लिए इसमें स्टील की वायर्स का इस्तेमाल होता है। पहले स्टील की वायर्स को अनकॉइल करते हुए एक मशीन उन्हें सही तरह से अरेंज करती है और उसके बाद एक दूसरी मशीन की मदद से इस स्टील को रबर के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। आगे फिर इन स्टील वायर्स को हुप की शेप में निकाल कर अलग रख लिया जाता है। अब हम टायर बनाना असल मायनों में शुरू कर सकते हैं। टायर बनाने की शुरुआत होती है इस रोटेटिंग सिलेंडर पर। इसकी खास बात यह है कि ये सेंटर इन्फ्लेटेड है, यानी वक्त आने पर इसे बीच से फुलाया जा सकता है। उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि टायर की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले इस रोटेटिंग सिलेंडर पर एक एयरटाइट सिंथेटिक रबर की लेयर चढ़ाई जाती है। ये लेयर टायर के सबसे अंदरूनी भाग का हिस्सा बनती है। पुराने टायर में इस लेयर की जगह पर एयर ट्यूब्स होती थी, लेकिन आजकल उनकी जरूरत नहीं पड़ती। इस लेयर के चढ़ने के बाद दूसरी स्टेज पर पॉलिएस्टर और रबर की मदद से जो हमने टेक्सटाइल लेयर बनाई थी, इस पर वो चढ़ाई जाती है और एक वर्कर इन्हें सही लेंथ पर काट लेता है। इसके बाद इसके कोने पर इसी टेक्सटाइल रबर की 2 एक्स्ट्रा प्लाईज इसकी मजबूती के लिए चढ़ा दी जाती है। अब रबर की 2 अलग स्ट्रिप्स को इसके कोनों पर फिर से जोड़ा जाता है। इतना होने के बाद अब बारी है हमारे मेटल हुप्स की, जिन्हें हमने फोल्ड करके रख दिया था। 2 अलग अलग मेटल हुप्स को इसके कोनों पर लाकर रखा जाता है और फिर ये रोलर इसके साइड की एक्स्ट्रा रबर को इन मेटल हुप्स पर ही फोल्ड कर देती है। ये मेटल हुप्स ही हैं जो आपके टायर को रिम पर मजबूती से टिका कर रखती हैं। इतना होने के बाद हम इसमें फिर से कुछ एक्स्ट्रा प्लाईज की एक लेयर लगा देते हैं और अब फिर से टेक्सटाइल रबर की एक पूरी शीट इस टायर की मजबूती के लिए इस पर फिर चढ़ा दी जाती है। और टायर को रिम पर फिट करते वक्त जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उनसे बचने के लिए एक बार फिर इन पर एक रबर की प्रोटेक्टिव लेयर टायर के साइड में हम लगा देते हैं। इसे जोर जोर से मारकर इसके अंदर की ट्रैप्ड सारी हवा को बाहर निकाला जाता है, ताकि कोई भी एयर बबल इनमें ना रह जाए। अब इस पर साइड वॉल एडहेसिव को लगा दिया जाता है, ताकि हमारी अगली फ्लेक्सिबल रबर की लेयर अच्छे से इस पर चिपक जाए। जब टायर बनकर तैयार हो जाएगा, तब ये फ्लेक्सिबल रबर टायर की बाहरी साइड की तरफ आ जाएगी और इसे बाकी तरह के डैमेज से बचा कर रखेगी। अब लेजर की मदद से एक वर्कर सटीक तरीके से इसे काट देता है और रिफिट चिप्स, जिन पर टायर और उसके बैच के बारे में जानकारी होती है, उन्हें टायर पर लगाने के बाद टायर को मशीन से निकाल लिया जाता है और इसके साइड को एक टूल की मदद से वापस टायर में ही रैप कर दिया जाता है। इसे अभी फिर से उसी ड्रम में रखकर छोड़ दिया जाएगा और फैक्ट्री के दूसरी तरफ टायर के बाहरी हिस्से यानी ट्रेड को बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है।
ट्रेड को बनाने के लिए एक ड्रम पर मेटल वाली रबर 2 शीट्स को एक एंगल पर एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि ये टायर का बाहरी हिस्सा है, इसलिए इसके स्टील को जंग से बचाने के लिए पहले इस पर एक ब्रास की लेयर भी कोट की जाती है। अब इस पर केसिंग के लिए फिर से एक रबर की शीट चढ़ा दी जाती है और फिर रबर और एडहेसिव को इसमें ऐड किया जाता है। ट्रेड लेयर के बनने के बाद इसे रोल करते हुए बहुत सटीक ढंग से काट लिया जाता है और अब एक आयरन की मदद से एक वर्कर इसे सील कर देता है। दूसरी तरफ हमने जो टायर छोड़ दिया था, अब उसका ड्रम बीच से फूलने लगता है और ड्रम के साथ टायर की शेप भी चेंज हो जाती है। इसी पर लाकर अब हमारे बनाए गए ट्रेड को रखा जाता है। ट्रेड के सही से प्लेस होते ही ड्रम टायर को और फुला देता है और अच्छे से ट्रेड के साथ जोड़ देता है। फिर एक रोलर की मदद से टायर पर प्रेशर डाला जाता है ताकि दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक जाए। अब इसे टायर को यहाँ से निकाल कर एक दूसरी मशीन में डाला जाना है, जिसे क्योरिंग मोल्ड कहते हैं। इस क्योरिंग मोल्ड के अंदर एक ब्लेडर पूरे टायर को 170 डिग्री सेल्सियस की स्टीम से भर देता है, जिससे रबर फैलने लगती है और फैलकर क्योरिंग मोल्ड में पूरी तरह फैल जाती है। इस क्योरिंग मोल्ड में ही टायर को अपनी बाहरी शेप भी मिलती है। साथ ही इस तरह से हीट होने के बाद रबर वल्कनाइज हो जाती है, यानी अब वो कमजोर रबर से इलास्टिक और मजबूत रबर में बदल जाता है। टायर को इस मोल्ड से बाहर निकालने के बाद आप एक पूरी तरह तैयार टायर पाते हैं और बाहर आने के बाद रबर के कुछ एक्स्ट्रा हिस्सों को इस पर से काट कर इसे आगे भेज दिया जाता है। तो इस तरह फैक्ट्री में एक टायर बनता है। देखा आपने, एक सिंपल सी चीज बनाने के लिए इन लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे हम भी ये वीडियोस आपके लिए काफी मेहनत करके बनाते हैं। अगर आप किसी भी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब